हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोग्रामर एक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टूडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्डप्रेस पोस्ट्स का मुकम्मल ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पोस्ट के बारे में शुरू से लेकर एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको वर्डप्रेस पोस्ट के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट के होती क्या है, व्हाट आर पोस्ट, हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड में हम देखेंगे कि हाउ टू सेट होम पेज एज फर्स्ट पेज। फोर्थ में हम देखेंगे कि हाउ टू सेट पोस्ट लिमिट ऑन पेज, यानी एक पेज पर पोस्ट की लिमिट किस तरह से सेट की जाए। और जो फिफ्थ स्टेप हमारा होगा उसमें हम पोस्ट की कैटेगरी बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट होती क्या है। दोस्तों, पोस्ट वो चीज होती है जो हमारे पास वर्डप्रेस में अपडेट होती रहती हैं। पोस्ट हमारे पास वर्डप्रेस में बार बार अपडेट होती हैं। इसकी एग्जांपल आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने वर्डप्रेस में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई, अब आप उस ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाकर छोड़ तो नहीं सकते ना। देखें, आप उस पर डेली बेसिस पर ब्लॉग्स लिखेंगे और उसे डेली अपडेट करेंगे, तो वो आप किसकी मदद से करेंगे? वो आप पोस्ट की मदद से करेंगे। तो ये एक मेरी नज़र में एक बेहतरीन एग्जांपल थी पोस्ट की। तो अब हम देखेंगे कि पोस्ट को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। तो उसको क्रिएट करने से पहले, इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि इस वीडियो को जो है वो प्लेलिस्ट की मदद से देखें। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इसमें ट्यूटोरियल्स डेली ऐड होते जा रहे हैं। आप जो कोर्स है हमारा वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में देखें, ताकि कोर्स जो है वो आपके सामने रहें और चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और हम देखेंगे कि पोस्ट को सबसे पहले पॉइंट में हम पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम अपने ज़ैम्प को स्टार्ट कर लेंगे। यहां से इसको स्टार्ट करना है, इसमें अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट कर लें। अब ये दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। हम जाएंगे क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम में हम दो टैब्स ओपन करनी होती हैं हमें। एक तो हमारी वेबसाइट की जो टैब होती है और दूसरी हमारे डैशबोर्ड की टैब होती है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट की टैब ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट, आगे अपनी वेबसाइट का जो भी नाम हमने रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने रखा है कोडिंग स्टूडियो, और इंटर। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। अब सेकंड टैब हमने जो ओपन करनी है वो डैशबोर्ड की टैब है। तो डैशबोर्ड की टैब को किस तरह से ओपन करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे कि लोकल होस्ट, उसी तरह वेबसाइट का नाम कोडिंग स्टूडियो, और इसके आगे हम लिखेंगे WP एडमिन, और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमने क्रिएट करनी है पोस्ट। तो ये पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है पोस्ट्स का। तो इसमें आपने आ जाना है ऑल पोस्ट्स पर। यहां पर एक जो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये डिफॉल्ट में आपको मिलती है। अब आप अगर अपनी वेबसाइट पर जाएं तो ये पोस्ट आपको जो सबसे पहला पेज अपीयर होता है हमारे पास, यहां पर नजर आती है। अब यही पोस्ट नहीं, अब आप जो भी पोस्ट लिखेंगे वो आपको सबसे पहले पेज पर नजर आएगी। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू पर जाने के बाद आप सिंपली जिस तरह हम पेज क्रिएट करते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपने उसी तरह पोस्ट को क्रिएट करना है। तो हम पेज के टाइटल देते हैं। सबसे पहले एक पोस्ट हम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बना लेते हैं और दूसरी हम बना लेंगे वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बना लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं और फीचर इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर एक फीचर इमेज ऐड करता हूँ। ये कंटेंट लोड कर दे तो ये वाली एक फीचर इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ये सही है। फीचर इमेज को ऐड करने के बाद आपने इसे सेट कर देना है एज अ फ्रंट पेज। तो इसे हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप इमेज के रिलेटेड कैप्शंस लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और यहाँ से आप जब सेट इमेज करेंगे तो ये इमेज जो है हमारे पास एज अ फीचर इमेज सेट हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम अब कुछ कंटेंट भी ऐड कर देते हैं। तो मैं कुछ कंटेंट इंटरनेट से ही लेके आऊँगा रिलेटेड प्रोग्रामिंग विकिपीडिया। तो यहाँ से मैं कुछ कंटेंट लेकर जाता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी को ये हम उठा लेते हैं, ये जो पहला है। क्या कर रहे हो? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। अब इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करके इसे हम देखेंगे कि क्या ये पोस्ट हमारे पास ऐड हुई है या नहीं हुई। तो इसे जब रिफ्रेश करेंगे तो ये पोस्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड हो आ रही है, ये डिफॉल्ट में आती है। हम इसे भी बाद में कुछ ठीक करेंगे, लेकिन अभी ये ऐसे ही ठीक है। तो अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर ऐड हो गई है। जो हमने वहां पर लिखी है ये यहाँ पर ऐड हो गई है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पोस्ट हमारे पास खुल के सामने आ जाएगी। ये देखें, ये वो कंप्लीट पोस्ट विद कमेंट्स हमारे पास आ गई है। अब हम जाएंगे, ये देखें यहाँ पर दो पोस्ट आ रही हैं। एक तो जो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है वो डिफॉल्ट में आ रही है, एक प्रोग्रामिंग की जो हमने अभी बनाई है। तो एक और पोस्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो यहाँ पर इसका नाम रखते हैं वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, विकिपीडिया से ही लेकर आते हैं। वेब डेवलपमेंट विकिपीडिया। इंटरनेट यार बहुत हेल्प करता है इसमें कंटेंट एडिशन में। देखो अब टाइम ही नहीं लगा, हमें बस टेक्स्ट चाहिए था और हमने विकिपीडिया से डायरेक्टली उठा लिया। तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं हम। देखें यहाँ से डायरेक्टली इसे कॉपी करेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो अपने ब्लॉग्स इसकी मदद से लिख सकते हैं। पोस्ट बेसिकली यूज ही ब्लॉग्स के लिए होती हैं। आपने ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं पोस्ट की मदद से, और ज़्यादातर पोस्ट का ब्लॉगिंग में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमने कंटेंट ऐड कर दिया। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, हम इसकी फीचर इमेज ऐड कर देंगे। तो कोई भी यहाँ से हम अच्छी सी फीचर इमेज देखते हैं और इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये लोड कर ले यहाँ पर। तो ये वाली फीचर इमेज मुझे कुछ ठीक लग रही है, चलें ये वाली फीचर इमेज एक ऐड कर लेते हैं, बल्कि उसे नहीं, ये वाली करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेव एज फीचर इमेज करेंगे तो ये हमारी फीचर इमेज अपडेट हो जाएगी। अब देखें इसे भी पब्लिश करेंगे और ये डायरेक्टली पब्लिश हमारे पास हो जाएगी हमारे वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर। अब 3 पोस्ट हमारे पास ये सामने आ रही हैं। देखें ये तीनों पोस्ट हमारे पास सामने आ रही हैं। अब हम देखें कुछ और ऑप्शंस को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट का दे दें, तो वो हम किस तरह से देंगे। तो इस पर आपको इसको कॉपी करेंगे और कोई भी शॉर्ट यहाँ पर एक्सेप्ट में जाएंगे ना, तो ये आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने में मदद करता है। तो आप कोई भी शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन अपनी पोस्ट का यहाँ पर दे सकते हैं और ये आपके पेज पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अलाउ कमेंट्स का भी ऑप्शन है, कमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। अलाउ पिंग बैक्स, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप लेआउट्स जो है, रिसेंट पोस्ट जो साइड में लेआउट होता है ना, ये वाला जो रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट्स है, इस लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे। आप पोस्ट के रिलेटेड टैग्स डाल सकते हैं, ये एसईओ के रिलेटेड होता है। कोई भी टैग, फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, आप यहाँ पर टैग्स भी डाल सकते हैं। कैटेगरी हम इस वीडियो में ही आगे ऐड करना सीखेंगे। आप पोस्ट को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर वही सारी चीज़ें पेजेस में जो ऑप्शन होते हैं। पब्लिकली पोस्ट को आप विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉग्स में जाके कुछ और सेटिंग्स हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, और इसे हम यहाँ से अपडेट करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने वहां पर एक्सेप्ट में डाला है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके पूरी पोस्ट का कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। देखें ये सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा आ रहा है, यानी आप प्रीवियस पोस्ट में जा सकते हैं।
प्रोग्रामिंग पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी पोस्ट में अपनी चले जाएंगे। ये भी पोस्ट आ रही है, आप यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं हेलो, तो पोस्ट कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट अप्रूव हो जाएगा। ये देखें, कमेंट भी कर सकते हैं आप पोस्ट पर। और ये साइड में आपको रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है, आप इनमें से किसी पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट की पोस्ट देखना चाहता हूं तो वेब डेवलपमेंट पर आप चले जाएंगे, तो ये आपके पास पोस्ट क्रिएट हो गई। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि पोस्ट को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो पोस्ट हैं ये हमारे पास फर्स्ट पेज पर आ रही हैं। हम नहीं चाहते कि ये हमारे पास फर्स्ट पेज पर आए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक अलग से पेज बनाएं ब्लॉग नाम का, और इन सारी पोस्ट को उठाकर उस पेज के अंदर डाल दें। तो वो भी हम आगे देखेंगे। और चलिए हम अब अगला पार्ट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम होम पेज को एज अ फ्रंट पेज किस तरह से सेट करेंगे, और जो हमारी जो वेबसाइट में हमने पोस्ट्स ऐड की हैं, इन पोस्ट को हम एक ब्लॉग नाम के पेज में किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेजेस में जाएंगे और एक पेज क्रिएट करेंगे ब्लॉग नाम से। तो ऐड न्यू पर क्लिक करना है आपने, और सिंपली यहाँ पर टाइटल देना है ब्लॉग का, और यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है इस पेज को। पब्लिश करने के बाद ये पेज हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसको आप रिफ्रेश करें तो आपको ये पेज इस लिस्ट में नजर आ जाएगा। ये देखें, ये पेज हमारे पास ब्लॉग नाम का क्रिएट हो गया है। अब हमने इस जो कंटेंट है इन पोस्ट को उठाकर किस तरह से रखेंगे हम ब्लॉग नाम के पेज में, जो ये हमारे पास अपीयर हुआ है इस पेज में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, होम पेज को सेट करना पड़ेगा फ्रंट पेज, और इस पेज को हमें सेट करना पड़ेगा पोस्ट पेज। तो उसके लिए आपने आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आपने आना है रीडिंग के ऑप्शन में। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहां पर आप स्टैटिक पेज पर क्लिक करेंगे। देखें, पहले आप पेज क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट का, आप यहां पर क्लिक करेंगे स्टैटिक पेज, और यहां से आपने होम पेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं होम को सिलेक्ट करूंगा, तो ये होम पेज हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब पोस्ट पेज हम क्या रखना चाहते हैं, यानी वो पेज जिस पर हमारी पोस्ट अपीयर होंगी। तो मैं ब्लॉग पेज पर पोस्ट को चाहता हूं, तो मैं इस पर ब्लॉग पर क्लिक करूंगा। अब हम इसको सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखें ये होम पेज हमारा यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। देखें अब हमारा जो फर्स्ट पेज है वो होम पेज आया है। अब वो पोस्ट वाला पेज अब हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें ब्लॉग में। हम ब्लॉग में जाएंगे तो हमारी पोस्ट सारी यहाँ पर आ जाएंगी। देखें, अब ये तो हो गया सेट, होम पेज फर्स्ट पेज सेट हो गया, और जो पोस्ट हैं हमने उनको ब्लॉग पेज के अंदर डाल दिया। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें हम देखेंगे हम एक पेज पर पोस्ट की लिमिट किस तरह सेट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ही आपने उसी तरह सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने रीडिंग पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें नीचे ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट पोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके पेज पर कितनी पोस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफॉल्ट में 10 होता है, तो मैं इस पर फॉर एग्जांपल आपको 1 या पहले 2 करके दिखा देता हूँ। आपको 2 पोस्ट, मैं चाहता हूँ कि 2 से ज्यादा पोस्ट ना आए, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा मैं पेज पर ब्लॉग पर आऊंगा, और यहाँ पर पहले हमारे पास 3 पोस्ट शो हो रही थी। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 हो रही हैं शो, और हेलो वर्ल्ड वाली हमारी जो पोस्ट थी वो गायब हो गई है। अब वो पोस्ट हमारे पास किस तरह आएगी, ये नीचे आपको ओल्डर पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास सामने आ गई है। तो यार अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम पोस्ट की कैटेगरी को किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। और अब मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि कैटेगरी होती क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास, आप एक ब्लॉगर हैं, आपने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है ब्लॉगिंग के लिए। अब आपको क्या चाहिए, आप लिखते हैं ब्लॉग्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और दूसरा आप लिखते हैं वेब डेवलपमेंट पर या प्रोग्रामिंग पर। तो अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आती है, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, स्पीच रिकग्निशन आती है, कंप्यूटर विजन आता है। आप
एक कैटेगरी तो वो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स में, क्या कौन कौन सी हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, और ये सारी चीजें किस में आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो चीजें आती हैं। अब जो सेकंड है वेब डेवलपमेंट, इसमें आती है HTML, CSS, Django, पाइथन वगैरह, या नोड, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी। तो अब ये सब चीजें ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग किस में आती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो यहाँ हम दो कैटेगरीज बनाएंगे, एक AI और दूसरा वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने एक कैटेगरी बनाई। ये स्लग है, यानी वेबसाइट का URL होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही होगा। पेरेंट कैटेगरी भी नन होगी, और डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐड कैटेगरी पर, ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैटेगरी है ये ऐड हो जाएगी। अब देखें, ये जो नीचे वाली कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड, इसमें ये ऑलरेडी हमें बनी बनाई मिलती है डिफॉल्ट में। तो इसमें 3 पोस्ट, यानी ये नंबर काउंट दिखा रहा है कि इसमें 3 पोस्ट अभी तक डल चुकी हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 0 पोस्ट हैं। तो एक कैटेगरी अब हम बनाते हैं वेब डेवलपमेंट की, और स्लग इसका, इसी को भी बिल्कुल उसी तरह ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी भी आपके पास ऐड हो जाएगी। अब आपको पोस्ट लिखनी है 1 या 2, और उन पोस्ट्स को आपने इन कैटेगरीज के अंदर ऐड करने हैं। तो वो किस तरह करेंगे, आप आएंगे पोस्ट में, ऑल पोस्ट में आएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पोस्ट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीच रिकग्निशन पर लिखते हैं, या मशीन लर्निंग पर लिखते हैं, एक मशीन लर्निंग, और कोई कंटेंट हम वेब से लेकर आएंगे। यहाँ पर वेब से कोई भी, विकिपीडिया से ले आते हैं, मशीन लर्निंग विकिपीडिया, और हम इस कंटेंट को ले जाकर वहाँ पर अपनी पोस्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब ये हमारा ब्लॉग, ये पोस्ट हमारी तैयार हो गई है। एक फीचर इमेज इस पर कोई भी ऐड कर लेते हैं ताकि इसकी लुक अच्छी लग सके, और इमेजेस लोड हो जाएं और फिर इसको लगा देते हैं। तो यहाँ से ही कोई हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, और एक ये फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ से आप सेट फीचर इमेज करेंगे तो ये हमारी जो है एज अ फीचर इमेज ऐड हो जाएगी। अब इसको हमने कौन सी कैटेगरी में ऐड करना है, अब आप हमारे पास कैटेगरीज जो हैं वो तैयार हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जितनी भी कैटेगरीज बनाई हैं वो आपको शो हो रही होंगी। तो मशीन लर्निंग किस कैटेगरी में आएगी, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगी। तो मैं इसको चेक करके इसको अब पब्लिश कर दूंगा। अब ये जो है इसका एक एक्सेप्ट भी ऐड कर देते हैं, यानी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में चली जाएगी। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, हम ब्लॉग में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक मशीन लर्निंग की पोस्ट आई है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें, इसको ओपन करते ही यहाँ पर नीचे, मुझे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको नजर आ रहा है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आ रही है। ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, आप इसे पढ़ें। कैटेगरी इसकी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब हम एक और बनाएंगे कैटेगरी, मतलब एक और पोस्ट लिखेंगे वेब डेवलपमेंट में। तो पोस्ट को हम किस तरह लिखेंगे, ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है और आपने जाना है, आपने इसका कोई भी टाइटल लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं जेंगो पे लिख देता हूँ, जेंगो, और इसमें कोई कंटेंट लेकर आते हैं, जेंगो विकिपीडिया, और इसको हम ले जाएंगे। इसका कंटेंट आपने कॉपी करना है, यहां से सिंपली थोड़ा सा कंटेंट हम कॉपी करते हैं, इसको Ctrl+C
एंड यहाँ पर करके कंट्रोल वी। अब इसमें भी कंटेंट ऐड हो चुका है और इस पर कोई भी एक फीचर इमेज लगा देते हैं, कोई सी भी लगा देते हैं एक, बस अपलोड फाइल्स, ये ज़रा फाइल्स लोड हो जाएं तो इसको लगा देते हैं। तो यहाँ से अपलोड पर जाते हैं, अपलोड कोई अपनी गैलरी में से इधर से अपलोड कर देते हैं। तो इसको कोई सी भी इमेज एक चाहिए बस, हमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर आके आपने ऐसे सेट एज फीचर इमेज कर देना है। अब इसकी फीचर इमेज सेट हो चुकी है, थोड़ा सा कोई भी एक्सपेक्ट आप इसका ऐड कर देंगे, यानी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे हम इसमें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और अब यहाँ पर उसी तरह आपने कैटेगरीज में आना है और इसको वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में ऐड करके पब्लिश कर देना है। यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और दोबारा अपनी साइट पर जिस वक्त जाएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास पोस्ट ऐड हो गई हैं। और जब हम जाएंगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट में तो इसे रिफ्रेश करना है आपने शुरू से। अब ये जेंगो का ब्लॉग भी, यानी जेंगो की एक पोस्ट भी हमारे पास आ चुकी है। ये देखें, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आएगी, यहाँ नीचे आएंगे तो ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी यहाँ पर शो कर रहा है। देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा वेब डेवलपमेंट कैटेगरी, यानी ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में है। अब यहाँ तक तो हमने कैटेगरी बनाई और अपनी जो पोस्ट्स हैं उनको कैटेगरी में ऐड किया। अब हम चाहते हैं कि हम ब्लॉग पर क्लिक करें तो ये सब कैटेगरीज हमारे सामने अपीयर हो जाएं और हम उनमें से वन बाय वन इनको ओपन कर लें। तो वो किस तरह करेंगे, जिस तरह ये प्रोग्रामिंग के सब पेजेस ओपन हो रहे हैं इसी तरह ब्लॉग में भी कैटेगरीज एज अ सब कैटेगरी आ जाए, सब पेज आ जाएं। तो वो हम किस तरह करेंगे, अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी डैशबोर्ड में। यहां से आप बैक करेंगे और डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब क्या करना है, देखिए आपने यहां से अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में जाने के बाद आपने जाना है मेन्यूज के अंदर। अब मेन्यूज में जाके देखें, जिस तरह हम पेजेस को ऐड करते थे यहाँ पर मेन्यू में, यहाँ पर आपको नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये देखें बिल्कुल आखिर में आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये जो कैटेगरीज हैं वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको चेक करके आपने ऐड टू मेन्यू कर देना है। जब आप इनको ऐड टू मेन्यू करेंगे तो हमने इन कैटेगरीज को ब्लॉग का सब पेज बनाना है, तो ये मेन्यूज में ऐड हो गई। अब इनको थोड़ा सा इसे इन्हें ड्रैग करके आपने इस साइड बनाएंगे तो ये उसकी सब आइटम बन जाएंगी ब्लॉग की। अब ये सब आइटम्स बन चुकी हैं। अब इनको आप सेव करेंगे, सेव टू मेन्यू करके आपने जाना है सिंपली अपने वेबसाइट के ऊपर और ये यहाँ से कैटेगरीज में ऐड हो जाएगी। आपने डायरेक्टली अपनी साइट को रिफ्रेश करना है और अब ये देखें ब्लॉग में आपकी कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी, अभी तक तो हमारी सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें ऊपर कैटेगरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह जब वेब डेवलपमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें।